अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब बोलिए तन्नू भाई। हाँ सर, कल क्या हुआ जी सर सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में कुछ मौतें जो हुई थी परसों, 24 मौतें 24 घंटे में। हाँ। वो मामला तो चल ही रहा था, हाँ लेकिन दरअसल सरकारी दवाखानों की जो हालत है हाँ। वो करप्शन की कीड़ लगने से इतनी सड़ी गली हुई है। चपरासी वार्ड बॉय से लेके तो ठेठ मंत्री तक पूरी की पूरी यंत्रणा सड़ गए वाली है। और सिस्टम में आज तक ऐसा हुआ है कि किसी एक के माथे पर खापर फोड़कर पूरे करप्ट लोग बच जाते हैं, खासतौर से पॉलिटिशियन बच जाते हैं। जो डॉक्टर कफील के मामले में हमने देखा था, जो जवान फिल्म के डॉक्टर ईरम में देखा था, वही अब इस बार डॉक्टर वाकोड़े के नाम पे डालने का काम हो रहा है। हमारा कहना है कि चौकसी आयोग, चौकसी समिति की चौकसी के बाद डीन ही नहीं कोई भी जिम्मेदार होगा तो उस पर कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन जो खासदार हेमंत पाटिल है, इन्होंने अपनी वर्चस्ववादी मानसिकता दिखाने के लिए आदिवासी समाज के डीन यानी पूरे प्रोफेसर, डॉक्टरों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टरों का हेड होता है। और जहाँ पे शिक्षक के पेशे को एक आदर्श दर्जा अपने संस्कृति में है, वहां वो डीन जैसी शख्सियत को इन्होंने टॉयलेट साफ कराया। ये एक स्टंट था मुख्य चर्चा से ध्यान भटकाने का। नहीं नहीं सर, हमारा अभी जब दवाखाने का स्थापना हुई, जब इसकी ओपनिंग हुई, तो जब एक बार हेमंत पाटिल दिखे, उसके बाद तो साल 2 साल तो वो आए नहीं। एग्जैक्टली हमारा यही कहना नहीं है। नहीं सर, हम्म, जब से वो हिंगोली के खासदार बने, तो शायद नांदेड़ के कोई कार्यक्रम में या प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति नहीं है। ज्यादातर उनका रुझान दिल्ली, बम्बई और हिंगोली में ही है। तो नांदेड़ में खास उनके आने की वजह क्या है? ये घटना तो ठाणे में भी हुई, ये घटना तो औरंगाबाद और नागपुर में भी हुई, तो वहां छोड़ के कैसा है उन्होंने। अभी जिसको खोखे सरकार बोल के प्रचलित किया गया, हम्म। अभी वो खोखे सरकार में है। अब वो सरकार के खिलाफ का रोष कम करने की जिम्मेदारी वो सरकार ने दी होगी, क्योंकि अभी उन्होंने तो जिनके ऊपर खोखे के आरोप है वही सरकार के खासदार बन गए ना जाके वो। तो अब हाँ, वो उसी शिंदेगढ़ सरकार नहीं को नहीं बचाने के सर, लिए, शिंदेगढ़ को अभी बचाने के लिए। शिंदे गट के अंदर सर आमदार खासदार खरीदने के लिए पैसे हैं, तो दवा खरीदने के लिए पैसे जाहिर नहीं बात है कि है, सर? जाहिर बात। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मौजूदा सरकार भी और इससे पहले की सरकार भी, सर जो हमारा अशोक चौहान दो हमारा बार जो मुख्यमंत्री दक्कन रहे, सुनिए ना, सर हाँ। सुनिए इधर। जो अशोक चौहान 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जो शंकरराव चौहान 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री पद लिए वाले परिवार के बुजुर्ग का, शंकरराव चौहान साहब का नाम उसको दिया हुआ है। और उन्होंने आज तक वहां पे 508 की सैंक्शन को 1048 नहीं करा पाए, जबकि 1048 वहां पे बेड लगा दिए। लेकिन सैंक्शन 508 का है, और उसके लिए भी 600 का स्टाफ लगता। वो 600 के स्टाफ की जगह 271 कर्मचारी, उनमें के 70 को रिलीव किया जा रहा। तो ये नांदेड़ की 7/12 बोलने वाले अशोक चौहान भी बराबरी के दोषी है, मौजूदा सरकार भी दोषी है। ये लोगों को करप्शन परसेंटेज के आगे कोई मामला देखना नहीं है। सरकारी दवाखानों की बदहाली ठीक वैसी है जैसे बीएसएनएल को बर्बाद किया गया, जियो एयरटेल ये प्राइवेट कंपनियों को चलाने के लिए, वैसे सरकारी दवाखानों को बर्बाद किया जा रहा प्राइवेट मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने सर के लिए। हमारी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि जो भी दक्कन न्यूज टुडे टीम में जो बच्चे काम करते हैं, जी। हमारा बोलना ये है, क्या सर आज से 10 साल पहले नांदेड़ में गैनिकोलॉजिस्ट की जानिब से लेडीज के इतने सीजर होते थे, जो आज होके 70,000 से लेके सब नांदेड़ में 1.5 लाख तक के बिल है। अभी मैं परसों हम्म। एक हॉस्पिटल में गया, पेशेंट का बिल कम कराने के लिए। नांदेड़ में सर सिटी प्राइड होटल का रूम नहीं है, उतने एक हॉस्पिटल के रूम के चार्जेस है सर। जाहिर है, जाहिर है। हम नहीं वही कह रहे अभी हैं कि नहीं सरकारी नहीं सर दवाखाने सर की सर यंत्रणा, नहीं नहीं, अभी इधर सुनो। अगर नियंत्रण की सरकारी, बात सर एक सर मिनट इधर सुनिए, सुनिए तन्नू भाई। सरकारी दवाखाने में अगर अच्छी सुविधाएं मिलने लगी तो लोग क्यों प्राइवेट में जाएंगे भाई? आप आ, प्राइवेट कत्ल खाने क्यों है? क्योंकि सरकारी में सुविधा सर नहीं है। ये स्लाइटर हाउस के ताल्लुक से मैं और एक छोटा सा सवाल करूंगा। जब हम्म। नांदेड़ में ये दवाखाना था, तो थोड़ी सी इसके अंदर सुधारना थी। कहीं पे ऑफिसरों में, नेताओं में थोड़ा डर था। बाजू में वजीराबाद पुलिस स्टेशन, कलेक्टर ऑफिस और सामने महापालिका था। अभी ये लोग दूर जाके हमसे दूर हो गए और हम लोग आज वंचित हो गए।
पहली बात सर, आमदार के हमने घर वही से मांग सर की है। आमदार के घर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर पे हॉस्पिटल है। जिस क्षेत्र के वो आमदार है, उनकी कॉन्स्टिट्यूटी है, तो उन्होंने कितनी बार दौरा करे सर। कम से कम सर दवाखाने के अंदर 2000 बद जानवर सुअर घूमते सर। हेलो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने चुनकर देते वक्त काबिलियत वही देखनी चाहिए कि जिनके अंदर इन सब चीजों को, उनको अभ्यागत समिति का अध्यक्ष बनाए थे। अब नई कमेटी नहीं है, फिर भी उनका बोर्ड वहां झलक रहा। लेकिन अभ्यागत समिति को क्या इख्तियार है और एमएलए को क्या इख्तियार है, ये जाने जिनको जानी हो नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के हम देते हैं। सर मैं तो उससे किसी तो ऐसे ही सर होगा। मैं बदहाली किसी की पद का जिम्मेदार तो मैं शाहरुख खान ने कहा है ना जवान फिल्म में, उंगली। तो हाँ, आप गलत जगह उंगली करते रहते, इलेक्शन के टाइम पे सही नहीं जगह नहीं उंगली नहीं करते। सर, हम तो सही जगह पे करे, फिर भी हमारा नसीब खराब था। हमको जी एक जी वेल एजुकेटेड टैलेंटेड आमदार होना था। वो नसीब से जी एक जाहिल अगर हमको आमदार मिलता है सर, उसकी जहालत की हद बताता हूँ कि घर से आधा किलोमीटर दूर पे दवाखाना है तो दौरा नहीं जी। है सर। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे क्या है, ना मेरे पास कोई पद सही। है, ना मैं कोई पद का अधिकारी हूँ सर। फिर भी जी जनता की जी जी। सेवा करना एक हमारा कर्तव्य है, और हम वो काम आज भी कर रहे सर। पत्रकारिता के बिल्कुल। माध्यम से, आपको मेरे चैनल के आपको माध्यम से। आपको ने आपके आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात। ऐसे ही बिंदास रहो, बिंदास जियो। सर हक बोलने से किसी के बाप का डर नहीं है सर। आज जो बेशक। हादसा हुआ, 35 लोग मरे, क्या इनको सरकार एक एक को 10-10 लाख रुपए देंगी ये शिंदे सरकार? देना चाहिए। तमाम महाराष्ट्र में जितने लोग सरकारी अस्पताल में इस तरह से बेमौत मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों को जब तक ये सरकारें 5 लाख 10 लाख मुआवजा नहीं देगी, तब तक ये सरकारों को अक्ल नहीं आएगी कि सरकारी दवाखानों पे अगर सही वक्त पे सही पैसा लगा देंगे तो फिर लोगों को ऐसे हर्जाना देने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आपका कीमती वक्त दिए सर। थैंक ऑल यू। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।